स्वीडिश कैपिटल स्टॉकहोम से मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ किसाना। और आज एक मरतबा फिर हम बच्चों की जो सिटीजनशिप के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले आप 2 व्लॉग्स देख चुके हैं जो हाल ही में सिटीजनशिप का नया कानून आया है। उसमें जो बड़े लोग हैं उनकी मुद्दत में इजाफा किया गया था, लेकिन बच्चों की जो मुद्दत थी सिटीजनशिप के लिए वो डिफरेंट है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से जो है वो सवालात आए और एक मैंने व्लॉग बनाया, लेकिन उस व्लॉग के बाद भी मज़ीद आपके सवालात आए और वो ज़ाहिर है ये बिल्कुल जेन्युइन है। इसमें लोग ये पूछते हैं कि क्या जो है वो बच्चे जो है वो पेरेंट्स से पहले सिटीजनशिप ले सकते हैं? क्या बच्चे के पास परमानेंट रेजिडेंस होनी चाहिए या सिर्फ अगर उसके पास रेजिडेंस परमिट है, रिहायशी वीज़ा है, वो एक्सटेंशन पे है, तो क्या फिर भी वो अप्लाई कर सकता है? और क्या अगर वालिदैन के पास अभी पीआर नहीं है तो क्या बच्चे जो है वो पीआर ले सकते हैं? और इसके बाद बच्चे जो है वो नेशनलिटी के लिए कब अप्लाई करेंगे? कितनी मुद्दत लगेगी बच्चों को जो है वो पीआर की तरफ जाने के लिए, पीआर की तरफ और फिर पीआर से नेशनलिटी की तरफ? तो ये एक वाकई इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स थी और अब मैंने उन आपके सवाल भी देखे हैं और इसके बाद कुछ लोगों से मेरी डिस्कशंस भी हुई और उनके बाद मैंने जो माइग्रेशन एजेंसी है मीर खुन्स बरकत, उनकी वेबसाइट से भी इंफॉर्मेशन को दोबारा रीचेक किया। तो माइग्रेशन एजेंसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिखा है कि एज अ जनरल रूल द चाइल्ड मस्ट बी एबल टू प्रूव देयर आइडेंटिटी एंड हैव अ परमानेंट रेजिडेंस। यानी नेशनलिटी के लिए बच्चे की शनाख्त और बच्चे के पास मुस्तकिल वीजा पीआर होना जरूरी है। ये थंब रूल है। और दूसरा आ गया कि टाइम का, तो यानी ये परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो बच्चे के पास होनी जरूरी है। अब इसमें यह है कि जो 3 साल की उन्होंने मुद्दत रखी है, जो तो है ना, नॉर्डिक ममालिक या जो स्टेटलेस सिटीजन हैं, जो ईयू ममालिक के सिटीजन हैं, उनको आप छोड़ दें, उनकी तो मुद्दत भी कम है, उनका मामला काफी हद तक क्लियर है। ज्यादा कंफ्यूजन है उन लोगों को जो यूरोप के बाहर से आए हैं, इंडिया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जिन्होंने अप्लाई किया है, जो वर्क परमिट पे या किसी तरह और से आए हैं, या जो दीगर यूरोपीय ममालिक से आए हैं लेकिन उनके पास पाकिस्तानी या इंडियन या दूसरी नेशनलिटी है, यानी वो यूरोपीय नेशनल नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने जो वजाहत की है उसमें 2 यानी शराइत हैं, वो बच्चों को दोनों शराइत पूरी करना होगी। एक, उनके पास परमानेंट रेजिडेंस हो, पीआर हो, और दूसरा बच्चे ने 3 साल या 5 साल स्वीडन में वक्त गुजारा हो। तो ये दोनों शराइत जो है वो मिल के चलेंगी। यानी ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि 3 साल पूरे हो गए और वो जो है वो चले जाएंगे टूवर्ड्स सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के लिए परमानेंट रेजिडेंस पीयूटी होना जरूरी है सबके पास। अभी वो कानून नहीं आया कि टेम्परेरी रेजिडेंस से डायरेक्ट स्वीडिश सिटीजन मिले। मुस्तकबिल में शायद वो इसके हवाले से बात करें। अब इस हवाले से हम एक मिसाल ले सकते हैं। मसलन एक बच्चा स्वीडन में 2023 में आया और फिर 2025 में उसको परमानेंट रेजिडेंस मिल गई। अमूमी तौर पे परमानेंट रेजिडेंस 3 साल में मिल जाती है। जैसे अभी जो पीएचडी वाले लोग हैं वो 3 साल के बाद पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वर्क परमिट वाले बहुत से। तो मिनिमम पीरियड जो है वो 3 साल का तो उसमें लगता है। बाज़ सूरतों में ज्यादा भी लग सकता है, कई दफा एक्सटेंशन दे देते हैं, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन मैं कम से कम टाइम की बात कर रहा हूँ, वो कम से कम 3 इयर्स है। तो इसका मतलब है कि जो 2023 में एक बच्चा यहाँ पे आया और उसको जनाब जो है वो 2026 में उसको जो है वो 3 साल हो गए, उसको पीआर जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी उसकी मिल गई। इसके बाद वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें यह नहीं है कि परमानेंट रेजिडेंस लेने के बाद उसको 3 साल इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यानी पीआर उसकी हो गई और उसके पास उसके 3 साल पूरे हो गए। बेशक 3 साल पूरे होने के फौरन बाद, जैसे उसने पीआर के लिए अप्लाई किया, उसको 3, साढ़े 3, 4 साल जितना भी टाइम लगा उसको पीआर मिल गई और उसके बाद वो नेशनलिटी की तरफ चले जाएंगे। तो ये जनाब ऐसी चीज़ है। 8 साल का रूल जो है वो अडल्ट्स के लिए है और बाज़ सूरतों में बच्चों को भी 6-7 साल लग सकते हैं। मसलन उनको पीआर मिलने में अगर ताख़ीर हो गई है किसी वजह से, तो पीआर मिलते मिलते 5-6 साल लग गए हैं। तो जब उनको पीआर मिल जाएगी और उनका 3 साल का जो है वो टर्म पूरी हो जाएगी, फिर वो जो है वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और इसमें बिल्कुल क्वाइट पॉसिबल है कि पेरेंट्स के पास, वालिदैन के पास स्वीडिश सिटीजन ना हो और बच्चे के पास हो जाए। लेकिन परमानेंट रेजिडेंस के मामले में ऐसा नहीं है। बच्चे जब अप्लाई करते हैं वो पेरेंट्स के साथ करते हैं। ये नहीं हो सकता कि पेरेंट्स के पास, वालिदैन के पास परमानेंट रेजिडेंस ना हो और बच्चों को जो है वो परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए। तो मेरी जो मालूमात है, यहाँ तक मैंने चेक किया है कि परमानेंट रेजिडेंस के लिए बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो अप्लाई करते हैं
اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ پی آر جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ بہرحال اگر آپ لوگوں کے پاس بھی انفارمیشن ہو تو ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے اور اس پہ لوگ جو ہے وہ کافی کنفیوز بھی تھے، تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ وہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ اگر بچہ 15 سال سے بڑا ہوگا تو پھر انہوں نے اس کا کنڈکٹ بھی دیکھنا ہے، اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا، اس کے کوئی مس کنڈکٹ یا اس طرح کا کوئی معاملہ تو نہیں ہے، تو یہ بھی جو ہے 15 سال سے جو بڑے بچے ہیں ان کی یعنی یہ بھی معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ پیش ہوگا کہ ان کی وہ ساری چیزیں وغیرہ دیکھیں گے، اور 16 کے بعد تو باقی جو ہے شرائط ہے سٹیزن شپ کے لیے آپ کو پتہ ہے وہ بھی لاگو ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ جو کچھ کنفیوژنس تھیں ان کی وضاحت ہو گئی ہے۔ مختصر یہ کہ بچے جو ہیں وہ سویڈش نیشنلٹی کے لیے تب اپلائی کر سکتے ہیں جب ان کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہو، شرط نمبر 1، اور شرط نمبر 2 3 سال۔ تو 3 سال اور پرماننٹ ریزیڈنس یہ دونوں شرطیں ملا کے ہوں گی۔ اب 3 کے بعد اگر 3.5 4 یا 6 سال ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ دونوں شرائط پوری کریں گے تو تب وہ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ تینوں بچوں کے حوالے سے جو میں نے ولاگ بنایا ہے ان کو دیکھ لیں گے تو معاملہ جو ہے وہ بالکل کلیئر اور واضح ہو جائے گا۔